पेन दे दो। A convex lens of focal length. A convex lens of focal length 5 centimeter. A convex lens of focal length 5 centimeter is used as a simple microscope. Is used as a simple microscope. Full stop. What will be its magnifying power? What will be its magnifying power when the image is formed at least distance of distinct vision? When the image is formed at least distance of distinct vision. करो करता आपने बस न्यूमेरिकल्स का है। हाँ दो नंबर बिल्कुल ये मैं काम नहीं है। डी वाली जो माइनस क्लासरूम पे डाल के रखा है। क्लासरूम तो नहीं भेजी। मैं भैया को भेज दूंगी तुम न्यूमेरिकल से भेज दूंगा मैं भेज दूंगा हाँ, चल तू भेज मैं काम कर मैं तो भेज दूंगा भैया भूल जाते हैं ना, तुम भैया को भेज देना हाँ। जैसे आया वो भेज देना। हाँ भूल जाते हो? मैंने सुना आप पूछ रहे थे। 6 अब जो छुट्टी मारे उसे बताना पड़ेगा वो छुट्टी मारा। क्या चीज हाँ ऑब्वियसली तुम तो बहुत तेज मुझे बहुत तेज कोड हो रहा था 2 दिन से। तो वो मुझे मालूम केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा था तू आप असलियत जानते हो मेरी, आप सही समझे बिल्कुल। कोड का तो बहाना था, पढ़ना था केमिस्ट्री था। हाँ लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भैया 6 आया सबका ए नन्या नहीं आया शाबाश मैग्नीफाइंग पावर सिंपल आपका कौन सा ही है नैंसी नहीं आया हाँ मैग्नीफाइंग पावर किसकी निकाले सिंपल माइक्रोस्कोप एक ही लेंस लगा हुआ है ठीक है और उसमें मैग्नीफाइंग पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हेन द इमेज इज एट d 1 plus f upon d upon f वाला समझ में आया क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि किस चीज का यूज क्या है ये आज भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वाले का आंसर कितना आ रहा होगा 6 आंसर आ रहा होगा ठीक है हाँ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ पावर 100 diopter a converging lens of power 100 diopter is used as a magnifier calculate the magnifying power of the magnifier if image formed at 2 पॉइंट लिखना at first point infinity second point at d करो शुरू हो जल्दी से भैया अपॉन में 100 करते हैं किसमें आप चाहे तो पहले अगर कंफ्यूजन होता है ना तो पहले f निकाल लो वो f आपका मीटर में आएगा फिर उसमें आप चेंज कर लो अपने हिसाब से वो तो कर सकते हो मीटर में ही रहने देते हैं मीटर में रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं भैया 25 सेंटीमीटर है 26 सेंटीमीटर डी अपॉन अब दोनों ही लगेंगे इसमें 1 प्लस डी अपॉन एफ वाला भी लगेगा और डी अपॉन एफ वाला भैया भी लगेगा। 25 एक 26 है ना लेकिन जो वो है फोकल है वो फोकल है ना लेकिन आपको क्या दे रखी है पावर दे रखी है तो उसको हम लोग को किसमें चेंज करना होगा आपको फोकल है 1 अपॉन एफ करके हाँ जी क्या 25 26 हाँ 25 और 26 में देख लेते हैं ठीक है
अब भाई चैप्टर पूरा। चैप्टर पूरा हो चुका, बस न्यूमेरिकल चलेंगे। मंडे से आपका वो शुरू हो जाएगा, उम्मीद है अगले हफ्ते में खत्म हो जाएगा ऑप्टिक्स। अब फिर हम टेस्ट। अब टेस्ट देख लो कब टेस्ट देना। अभी लेंगे चैप्टर से पहले। वेव ऑप्टिक्स से पहले देना चाहो, वेव ऑप्टिक्स से पहले दे लो। पहले एक बार वेव ऑप्टिक्स निपटा लें, फिर पूरी यूनिट का टेस्ट नहीं, लें। पूरी यूनिट करें, पूरी यूनिट करें। वो अपने आप में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मारे जाएंगे फिर वो। तो फिर पहले आप वेव ऑप्टिक्स से आ जाए, इतना टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन, क्योंकि इसे पढ़ना भी तो पड़ेगा ना पूरे को प्रॉपर। तो अभी न्यूमेरिकल चल रहा है, घर पे पढ़ो। नेक्स्ट संडे ले लो। प्री बोर्ड नेक्स्ट संडे बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट वेडनेसडे। आज क्या है भैया? आज फ्राइडे, संडे ले लो। संडे तो संडे तो हॉलीडे हो जाएगा। संडे मंडे में मायो का तो मंडे ले लो, संडे का टाइम मिल जाएगा। ऐसा कर लो। तो मायो का पेपर है, एक ही दिन की छुट्टी में, मंडे में ही। मंडे को है ना? हाँ तो ठीक है, ट्यूसडे दे दो। ठीक है, वेडनेसडे क्या करी थी मैं? वेडनेसडे करना भैया। तो हम मंडे ट्यूसडे क्या करेंगे? तुम्हारे वेव पेपर ऑप्टिक्स ना शुरू हो कर देंगे। पेपर ना दें। वेव ऑप्टिक्स हाँ यार, है क्या? तुम्हारे पेपर ना हो तो हम भी पेपर ना दें। 25-26 रुक जाओ ना, अपने पेपर दो, पेपर का पढ़ो, मैं तुम ना तो वो तुम ही तो कह रही हो, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। 100 कहाँ जाएगा? वे ट्यूसडे को हो रहा है टेस्ट, ठीक है। और मंडे को और ट्यूसडे को अलग टाइम पे होगा, ये वाला मॉर्निंग वाला टाइम तो आपका चलेगा। हाँ? इस समय दे दो। 13 को भी पेपर है, उसका भी पढ़ना है। ठीक है, कौन सा पेपर है? अरे 13 तक प्री बोर्ड ठीक है, ठीक है। इसको कौन सा है? होम साइंस, नहीं म्यूजिक, नहीं तो आता हिंदी होगा। नहीं। ड्राइंग है। हाँ। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई 25-26 आया, लगे आया। आजू बाजू वालों को भी हेल्प कर देना, कर दी। हाँ स्वाति, एक आगे आगे वाले के सिर पे मारो, वो बता देगा क्या क्वेश्चन। आगे वाले के सिर पे मारो। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई जान दो, बोला बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्का लिखो। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, a compound microscope is made using a lens of focal length, is made using a lens of focal length 10 millimeter, 10 millimeter as objective, 10 millimeter as objective, and another lens of focal length वेडनेसडे कर लेते हैं। and another lens of focal length 15 mm, 15 mm as eyepiece, full stop. An object is held 1.1 centimeter, 1.1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, इससे पहले दोनों डिस्टेंस mm में थी। 1.1 सेंटीमीटर from the objective and final image is formed at infinity, Calculate the distance between objective and the eyepiece. Calculate the distance between objective and eyepiece. अभी आप 2 मिनट के लिए कर लो तो मुझे मालूम है, एक मिनट ध्यान देना इस क्वेश्चन के लिए। हाँ देखो भैया, इस टाइप का कल को भी क्वेश्चन आया था। हम लोग जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं जहां पे आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी जाती है, तो भैया उस केस में आपको पूरा दोनों लेंस को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? अगर आपको क्या दिया जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे कल को हम लोगों ने दिया था, एक ऑब्जेक्ट था 100 मीटर ऊंचा था, 3 किलोमीटर दूर था, तो उसमें हम लोगों ने पहले लेंस को सॉल्व किया था, फिर दूसरे लेंस को सॉल्व किया था, फिर हम लोगों ने किया था कैलकुलेट। सेम इसमें भी आपको वही करना है। जब भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी जाती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर इंडिविजुअल लेंस को, इस लेंस को अलग डील करेंगे,
इसकी जो इमेज बनेगी उसको ऑब्जेक्ट मानते हुए इसकी इमेज अलग से बनाएंगे। बात समझ में आती है? और इसकी जो इमेज बनेगी वो देख लेना वो कहाँ मिल रही है आपकी, ठीक है? उस टाइप से आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो ये सब चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी जाती है वाली तो पक्का आपको इस लेंस को अलग यूज करना होगा, इस लेंस को अलग। अगर लेंस फॉर्मूला लगा रहे हो 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, तो वहाँ पे v का, u का, f का सबके साइन यूज करने पड़ेंगे। अगर माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का पूरा गिवन फॉर्मूला अगर यूज करो तो उसमें आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसका और रे डायग्राम का अपने दिमाग पे वो पिक्चर रखना थोड़ा सा कि वो कैसे बनता था रे डायग्राम, उससे आपका थोड़ा आइडिया लगेगा। क्या है नंबर कैसे चेंज होता है? mm सेंटीमीटर सब चीजें डिवाइडेड बाय 3 होते हैं 0। किसमें mm टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर 10 एक ही जीरो, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर में मिलीमीटर में आके 1 सेंटीमीटर बनता है। इसके सेंटीमीटर में 10 होता है और मीटर में 100। 1000 भैया मिलीमीटर टू मीटर 1000, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर 10 और सेंटीमीटर टू मीटर 100। हाँ बोलो कौन बोल रहा था? तो हाँ चेक करता हूँ सर। ठीक है। सिंपल फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस u इक्वल्स टू दिस, v इक्वल्स टू दिस, ठीक है? और छोटा सा रफली एक डायग्राम बना देना इस जगह। क्या बोलते हैं इसके लिए, तो बोलो इसके लिए तुम्हें डायग्राम का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो तुम डायरेक्टली बोल देना वो क्या बोलते हैं इसको, वो फॉर द फाइनल इमेज टू बी एट इंफिनिटी द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, दैट्स व्हाई टोटल डिस्टेंस इज दिस। 1.5 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल। और u की वैल्यू भैया -1.5 आ रही थी, पर फिर भी मैंने ऐड ही किया उसको। क्या u की वैल्यू -1.5 आ रही तो थी, भैया वो केवल डायरेक्शन दिखा रहा है। वो तो डायरेक्शन दिखा रहा था, मुझे ऐड ही करना है, सब्स्टिट्यूट नहीं कहाँ पे करना। किया? ये कौन 1/v से 1 माइनस u, ये इधर हो गया तो u की वैल्यू क्या है? -1.5, u इधर है, ये इधर है, कौन से केस में? f ये फॉर्मूला है 1/f = 1/v। अच्छा हाँ वो माइनस साइन सिंपल आपको दिखाया इन फ्रंट ऑफ लेंस है। करो करो ट्राई करो जल्दी से। ये आ रहा है लैब में। 1.1 मेरा तो 3 आ रहा है। सही है उसको देखो। देखना जरा। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करके कितना है? मिलीमीटर में निकलना, मिलीमीटर भैया वाले ये को मीटर सेंटीमीटर क्या है ये पता क्यों कि VE है, 15 मिलीमीटर का कितना है? जिसे 1.5 की वो लिख के बैठी हो। नहीं इसमें लिखा है ना हाँ, एन तो ऑब्जेक्ट बोल रहा है डिफरेंट इतना फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। अच्छा ये वाला ही मुझे पता था, ठीक है। पानी पीने दीजिए ना। अरे यार सेंटीमीटर में चेंज 1.5 आएगा। 1.5 ठीक है। भैया इसको चेंज करने के लिए किसने करेंगे? मिलीमीटर डिवाइड बाय 10, हाँ तो वही तो करा है मैंने। भी तो 1.5 नहीं आ जाएगा, 15 है ना वो। ये तुमने गलत लिख लिया है, ये बोल रहा है वो। 1.1 सेंटीमीटर है। 1.1 है। हो गया भैया? नहीं, रुकिए। ठीक है करो शाबाश। भैया जो एफ वाला खाई जाएगी एफ ओ हाँ वो प्लस या माइनस, वो फोकल लेंथ आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव के हिसाब से लगाई जाएगी। वो इधर उधर का देख के नहीं लगाना, वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव का देख के लगाना है, ठीक है? करें शुरू करें, चलो करो शाबाश। और एंड में वो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेना,
जब लेंस का फॉर्मूला लिखोगे ना डायग्राम बना लिया। जैसे इसमें लिखा है फाइनल लिमिट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी कैलकुलेट द डिस्टेंस मतलब L, तो फिर हमें क्या करना है? अब हमें देखो इसका मतलब आपको ये चीज पता चल गई है, हाँ आपको ये और पता करना है, और ये क्या है, ये तो एफ ई के बराबर ही होगा तब, क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे पहुंचा रहे हैं ना हम लोग। ठीक, और हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? नहीं, क्यों? मैं बता रहा हूँ ना, ये कभी कभी आपके फॉर्मूला नहीं लगता, कल को भी हम लोगों ने मैग्निफिकेशन निकाला लेकिन ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को, माइनस वो फॉर्मूला सिर्फ मैग्निफिकेशन का है। जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर वाला, तभी हम माइनस वी अपॉन यू रखेंगे ना, ये सिंपल वी अपॉन यू रखेंगे। लेंस के केस में जैसे कल न्यूमेरिकल जो हुआ लास्ट वाला, हाँ। उसमें माइनस वी अपॉन यू रखेंगे या वी अपॉन यू रखेंगे। लेंस में तो आपका वी अपॉन ही होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला है प्लस का वी अपॉन। ऐसे लिखेंगे? माइनस वी अपॉन नहीं नहीं नहीं, इस केस में क्या हो जाएगा आप खुद सोचो ना, जो उसकी देख मान लो ये है आपका लेंस, ये कौन सा है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कौन सा है आपका आईपीस, ठीक है। यहाँ की इसकी जो इमेज कहाँ बनी है, यहाँ बनी है, ये जो एक आदि यहाँ पे आके मिली, ठीक है। ये चीज क्या है, वी ओ, ये चीज क्या है, कौन ये किसका इसमें आंसर फोकस पे बताओ? बनी आएगी? बिकॉज क्योंकि हमें इससे फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे पहुंचानी है, तो इट मींस एल की वैल्यू क्या जाएगी, वी ओ प्लस एफ ई। हम भी ऐसा है थोड़ा थोड़ा, इसकी जगह पर लगाओ। 12.5 दूसरा वाला कैसे है? सेंटीमीटर। FE अगर निकालोगे तो FE में 1.5 है अभी वो कुछ कलर, समझ आ रहा है। और V की इंफिनिटी है value, और F1 निकालोगे तो वी निकालने की जरूरत नहीं और है, U वी की तो आपका value एलिमेंट दे रखा है ना। वी ओ निकालना है। अनन्या नहीं, ना समझो तो माना चीज के। पहले भैया? तुमने 1.5 लिख दिया नहीं, 1.1 है। हाँ जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें हमें लेंस में हमेशा HI अपॉन HO इक्वल टू V अपॉन U रखना है। और देखो भाई हुआ क्या इसके अंदर, हमारे पास क्या था, ये मान लो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस था, और यहाँ पे क्या था आपका आईपीस था, उल्टा बना दिया, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है इसमें, आईपीस आईपीस बड़ा होता है, ठीक है। हमसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ से 1.1 सेंटीमीटर दूर, 1.1 सेंटीमीटर दूर क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस जगह क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ f ऑफ ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना दे रखा है, 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर हो गया डायरेक्टली। 10 मिलीमीटर को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से जहां पे भी इमेज बनेगी ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी, इसकी वजह से हमेशा कैसे बनती है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। यहाँ तक समझ में आता है, रवि ध्यान से देखते रहना, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी देखो, उधर वाला भी, दोनों ध्यान से देखना, ठीक है। इसकी वजह से हमेशा इमेज कैसे बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो वो इमेज यहाँ बन के नीचे छुट्टी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, हम लोगों ने क्या बोला, अब हम लोगों को क्या काम करना है, इसको इसके लिए ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे सेट करना है कि फाइनल इमेज हमारी कहां बन जाए, इन्फिनिटी पे बन जाए। तो उस केस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस शुड बी एट एफ, वो कहां होना चाहिए, इसकी फोकल लेंथ पे होना चाहिए, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है एक्चुअली में, एफ ई है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, एफ ई है, तभी तो आपकी फाइनल इमेज कहां पहुंचेगी, इन्फिनिटी पे पहुंचेगी। तो अगर अब आपको लेंस का, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए बस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस करना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, यू की वैल्यू दे रखी है 1.1, एफ ओ दे रखा है, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, वी ओ निकाल लेंगे। जब वी ओ आ जाएगा वो किससे आएगा, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u से साइन फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन प्रॉपर यूज करेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा। v की वैल्यू उधर है, ये तो कैलकुलेट करने हम लोग नहीं पता, प्लस y के माइनस है, u की वैल्यू पे क्या आ जाएगा, इस साइड है तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा।
ये सारी वैल्यू लगा के v की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास, वो v की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और f आप लोगों को दे रखा है। तो अब आपके पास लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप सॉरी लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या बन जाएगा, VO प्लस FE बन जाएगा। बस VO पता चल जाएगा, FE पता चल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको वही हो जाएगा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप हो जाएगा। समझ में आता है वाली चीज, ये इस तरह से होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया अगर हम मिरर के जो मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे मिरर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर रख दे तो तो उसका nature नेचर change होगा। चाहे वो कन्वेक्स या कॉन्केव हो। हाँ दोनों नेचर ही चेंज, हाँ नेचर चेंज हो जाएगा। हाँ कन्वर्जिंग वाला डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्जिंग वाला converging कन्वर्जिंग हो जाएगा। फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फोकल लेंथ का तो वो कैलकुलेट वो बात तो है, कैलकुलेशन का पॉइंट नहीं तो फोकल लेंथ तो कम होगी, वो क्या होगी, कम होगी ज्यादा वो होगी, हमें देखना पड़ेगा कैलकुलेशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound microscope has a magnification of 30 magnification of 30 full stop. The focal length of eyepiece is 5 centimeter. ठीक है, full stop. Assuming that the final image is formed at D, least distance of distinct division, उन्होंने दे रखा है, ठीक है, at D, then calculate the magnification of the objective. मैग्नीफिकेशन माइनस में ली जाएगी। इसमें यूज होगा डेरिवेशन के बीच के स्टेप्स का, जो डेरिवेशन आपने किया था उसके बीच के स्टेप्स ऑफ फॉर्मूले निकलते हैं इसमें।
हुआ। जब डेरिवेशन किया था वहां पे एक चीज देखो, वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ था कैपिटल M इज इक्वल्स टू ME इंटू MO, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और ME का फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने, 1 प्लस D अपॉन FE इंटू MO। 5.1 5 5 तो 1 आ गया, फिर साइज तो चल जाएगा। ठीक है, क्या चेक कर, गलत हो सकता है इसी तरीके से क्या, हाँ फिर गलत कैसे आ गया, यार एक 0.1 आ रहा है तो गलत आ रहा है। नहीं तो क्या, क्या करना है? वो नहीं कर सकते हम V upon U। V और U नहीं मालूम ना ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के लिए U मालूम है आपको, इस वाले के लिए ME वाले के लिए ME का, ME का तो हम लोगों ने बताया था, ME का हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट के तो उसमें डायरेक्टली बन 5 नीचे आ रहा है, जाएंगे। मेरा 5.1 आ रहा है तो लगा सही तो आ सकते रहा हैं वैसे वो। 5 आ रहा है। है। सही तो आ रहा है। मैंने इसमें भैया पहले एफओ की वैल्यू निकाली थी, मैं बताता हूं मैंने कैसे किया था। भैया आपने F होगा, आपने F हाँ जी, FO एम FO नॉट दे रखा है क्या, नहीं, नहीं है। मैंने निकाली एफओ की वैल्यू और फिर मैंने एल की वैल्यू निकाली, हाँ। फिर मैंने एल अपॉन एफ नॉट इक्वल टू एम वाले फॉर्मूले से निकाला। तो वो लो ना, क्यों, तभी तो 5 ही आंसर आया। 5.1 आया। 0.1 की क्या बात बात उसकी ने 0.1 की, अगर ये चीज हो तो इत्तेफाक वाली बात है, तो आपको 0.1 आ गया, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता। तो ये इसी से करना है। कोशिश कर इससे, अगर एग्जाम में फिर जो हम माइंड में स्ट्राइक कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। पर भैया इसमें भी तो हम वही निकाल रहे हैं, पहले एफ नॉट भैया देखो बताओ ना, इसमें भी अच्छा तो तू बता, इसमें भी तो हमने पहले एफ नॉट निकाला, ठीक है, 5 अपॉन एफ नॉट करके यहाँ पे हमने एल को एफ नॉट प्लस एफ कर दिया, 5 अपॉन एफ नॉट आ गया, यहाँ से मेरी एफ नॉट की वैल्यू आ गई 1.2। ए रुक जा 5 प्लस FO, आईपीसी और उसके फोकल लेंथ की बराबरी होती है ना, 5 क्या चीज है इसमें, आईपीसी फोकल लेंथ, अच्छा, और FO एफओ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। मुझे कैसे पता कि वो उसी में बनी है, क्या जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस की, जो तुम्हें कैसे पता कि और उसको फोकल लेंथ पे ही बन रही है, क्या चीज, मैंने सिंपल एल का फॉर्मूला लगाया ना, एल इक्वल टू एफ नॉट। वो हम लोग ने एक्चुअली अजम्पशन माना था ना कि FO प्लस FU रहेगा वहाँ पे, वो हमारी assumption है कि Assumption थी वहाँ हम पे। इससे कोई वैसे नहीं कर सकते, नहीं जब तक भी आना जाए लेंथ तब के लिए तब तक हम नहीं कर सकते, सकते, ठीक है, वरना मैंने assumption क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने ये माना है कि 5 प्लस FO के हिसाब से हमारा जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव की, वो कहाँ बनी, फोकल लेंथ पे बनी है, ठीक है। मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या वो FO हो गया, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, FO पे अगर बन रहा है यानी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट ठीक है ना, वो एक assumption था बस एक हमारा, ठीक है, ये बात ठीक है। इसलिए हम इसमें वो क्यों नहीं कर सकते V upon U? क्या चीज, V और U नहीं मालूम हमें, U नहीं मालूम किस वाले केस में, किस केस, ME के ME के केस में, मैं HI upon H जो होता है और V upon U तो होता है। अभी ऑब्जेक्ट V अपॉन U चलो तुम कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें U की वैल्यू मालूम है, हमें BE तो पता है ना, फाइनल इमेज हमें 25 पे बन गई है। FE पता है हमें। हाँ तो उससे निकाल दो, मैं तो उससे वो निकालो, कर रही थी। उससे कर रही थी तो उससे देखो कितना आना चाहिए, ये कुछ सही हो सकता है, देखो कंटिन्यू रखो उसको एकदम, इस पर देखो कल आंसर कितना आया? 5 30 का क्या होगा, ये शुड में दे रखा है। 30 तभी तो भैया इसमें वही होगा, हम वहां से यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर आईपीसी का मैग्निफिकेशन निकालेंगे और फिर इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे और तब उस उधर ले जाके वो निकालेंगे, बस वो डेरिवेशन वाला पार्ट आपने यूज करते हैं, हाँ। हाँ ठीक है, तब भी तो वही बस मैं इससे देख रहा हूँ आंसर में कुछ वेरिएशन करना, ये इत्तेफाक वाली बात है कि थोड़ा सा सेम आ गया है ना, कभी एग्जाम में वेरी ना कर जाए, हो गया, ये रहा फॉर्मूला, ये था आपका मैग्निफिकेशन, आपको
माइक्रोस्कोप का दे रखा है 30 और इसमें क्या बोलते हैं इसका पूछा गया, ऑब्जेक्टिव का पूछा गया, तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया और एमई का, और एमई के लिए हम लोगों ने वहां पे कैलकुलेट किया था, एमई का जो डेरिवेशन है 1+d/Fe है। क्या है? एमई के दो फॉर्मूले बनेंगे, मैंने हमेशा बोला जो एमई है वो एक्चुअली में क्या है आपका आईपीस जो है वो आईपीस आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, मैंने बोला था। और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप अगर बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो वो भाई क्या बनता है, एक तो आपका बनता है आपका एक तो बनता है आपका क्या d/f बनता है एक तो, और दूसरे क्या बनता है 1+d/f बनता है। तो बस वही वाली चीज अब आपको मैं इस वाले आईपीस के मैग्निफिकेशन में इनमें से कोई सा एक फॉर्मूला लगाना है डिपेंडिंग कि आपकी इमेज इंफिनिटी पे है कि आपकी इमेज डी पे है। आईपीस का फॉर्मूला हमेशा कौन सा वाला चलता है आपका ऑब्जेक्टिव सिंपल माइक्रोस्कोप का लगता है। तो बस हम लोगों ने ये लगाया ये सारी चीज 4.92 यानी इसमें भी वेरिएशन जाएगा। अब 4.1 को लिखा है इसको, और वो क्या 4.1 अरे वो ये अलग किया उसने। अच्छा मैं देख लूंगा एक बार इस वाले मेथड को एक बार मैं देखूंगा, ठीक है। यहाँ तक बताओ सर में आता है सबको। और अगर एकदम प्रिसाइज और एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो हमें यही फॉलो करना है। तब तो यही है, लेकिन वो ये देखो वो मैंने बुक में से देखा इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर बुक वाले कल ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं आपको बोलता कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, वो वाली चीज मैं मतलब इस वाली चीज को एक बार देख लूंगा 2-3 केस में लगा के इस क्वेश्चन आपके सेम आ रहे कि नहीं आ रहा। अब आपको ये याद रहेगा क्या? आपको याद नहीं रहेगा तो पता चल रहा है हाँ। अच्छा उसने ये काम किया कि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है आईपीस का जो मैग्निफिकेशन निकाला वो आईपीस का मैग्निफिकेशन उसने सिंपल v/u वाले फॉर्मूले से निकाला। एमई को निकाल ली थी वैसे। है हाँ, तो वो चीज मैं चेक करूंगा उससे आंसर एम का वैल्यू 4.92 आ रहा है। ये तो 4.6 आ रहा है। 4.16 आ रहा है। तो 4.6 बोला गुमराह कर रही है बच्चों को। हाँ 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 वो कैलकुलेटर से करके बैठी है, वो गलत कैसे मान लेगी अपना? नहीं मैंने खुद करा, मेरा 4.1 आया, मेरे को यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये चीज मैं इसको चेक कर लूंगा। देखा ये देखो कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से। An astronomical telescope consists of two thin lenses. An astronomical telescope consists of two thin lenses set 36 centimeter apart. Set 36 centimeter apart and has normal magnifying power. Has normal magnifying power 8. आप कल करा चुके है हैं, आप कल करा चुके हैं। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। ठीक है, तो दूसरे बुक से करा था मैंने, कोई बात नहीं। पावर ठीक है भाई, एक तो ये वाला क्वेश्चन था क्या दे याद दिलाने से पहले समझ में आ गया मुझे ये क्वेश्चन। तो मैं क्या देखी करूं? कॉपी पे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, लिखो। इस सारे क्वेश्चन को भी घर से ट्राई करके देखना बिना देखे, ठीक है। तो कल तो हमने कराया था शायद। द इमेज ऑफ द मून, द इमेज ऑफ द मून is used by is focused by a converging lens of focal length 50 centimeter on a plane screen, plane, on a plane screen, full stop. The image is seen by an unaided eye. The image is seen by an unaided eye
फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, unaided eye from a distance of 25 centimeter, full stop. Find the angular magnification. Find the angular magnification of the lens. भैया यहाँ पे तो बस केवल एक ही फोकल लेंथ दी हुई है, जबकि ये एक ही लेंस का यूज करते हैं, देखो यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस। ये टेलीस्कोप नहीं है। मुझे टेलीस्कोप लगा। हाँ, क्वेश्चन उसी के हिसाब से चलता है कि आपको टेलीस्कोप लगे। क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं, इस टाइप के मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं मिलती है। क्या मकड़ी? अच्छा ये है, ये पता नहीं बारिश के बाद आने लगी, कहाँ से आई क्या है ये? ये? काला आपने मकड़ी मारी? नहीं, वो तो मकड़ी मार देते, मकड़ी नहीं मारते, पैर से मार देते, हाथ से नहीं मारते। ऐसा कुछ नहीं होता 1.5 है ना, नहीं मारते ना, पैर से मार देते हैं। और उसका जो वो अंदर का जहर एसिड होता है ना, वो स्किन पे नहीं आना चाहिए, एलर्जी कर देता है बहुत अंदर वाली। फिर क्या आ रहा है? -2 या तो कुछ नहीं। ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, बारिश के बाद से पता नहीं इतने होगा। किसी को मालूम है इसे क्या बोलते हैं? हाथ वाला ठीक है ये कभी इतने निकाले मारे कहाँ बैठे। ये जो इंसान 25 सेंटीमीटर दूरी से देख रहा है वो यूं होगा। क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, तो बुरा ना माना था। वे वो यूं है, वी है तो वी होगा। वी होगा ना, वी होगा, यू होगा ना, वी होगा। ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है। The image is seen by an बच्चों, अभी बस करो, फालतू में unaided eye कटेगा। from तो the कटेगा distance बिल्कुल, of एकदम ही अलग 25 है। सेंटीमीटर। वी होगा। इमेज को 25 वी होगा। सेंटीमीटर से देख रहा है, तो इमेज से 25 सेंटीमीटर दूर ऑब्जर्वर से क्या होगा? करा दो फिर। हम ही करा रहे इससे इसने अपना चश्मा साफ किया था। हो गया, गंदा कर देंगे भैया तो इससे मुंह साफ कर लेते हैं। वही तो। करके दिखाइए। नहीं अपने आना आता है। उस दिन मिलन आए थे ना, रोज ही मिलन आया होता उस दिन। चल समझो ध्यान से। आज तुक्के से आया तो कैसे नहीं पानी से? है, तुक्के से पानी डाल लिया। ऐसा बोलो ना, हाँ। देखो भैया क्या बोला गया यहाँ पे, कहीं पे मून का बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर एक क्या था, मून था। सिंपल जैसे हम लोग अपने उससे करते हैं, वो नहीं करते पेपर जलाने वाला एक्सपेरिमेंट ना, करते हैं ना पेपर जला, वो वाला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। तुमने किया था ना एक बार तो लेकिन मून, इस बार मून को देखना है। तो ये जो लेंस है, इससे क्या किया हम लोगों ने, एक पेपर लिया, इस पे क्या बनाया, इसका मून को जलाएंगे पेपर की जगह। मून को जलाएंगे। पेपर को जलाएंगे कोई मून की बावला है रोशनी यार, से। ये इसको चुप कराओ। यार मून को भैया जलाएंगे। सुनिए, ये लेंस है, इसकी इमेज इस पे बनेगी है। हाँ अच्छा हाँ, उसका इमेज बन जाएगी, ठीक है। ना ना, तुम मत बनाओ, कर दो चेंज। ठीक है, शुरू करें। भैया ऐसा एक्सप्रेशन देना, भैया को खुद नहीं आता। भैया थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट है। मैंने पैरेलल नहीं ली, इन्होंने बोला कि इसकी जो इमेज बन रही है, मतलब मून की मान लो ऐसी इमेज बन रही है। छोटा सा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, मून दिख रहा है। बात समझ में आता है?
और इन्वर्टेड दिखेगा ये तो पक्का मालूम है। गोल ही होता है इन्वर्टेड, क्या दिखेगा नहीं इन्वर्टेड दिखेगा ऑब्वियसली, वो इन्वर्टेड ही दिखता है आपको हमेशा, स्क्रीन पे तो इन्वर्टेड इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक है आपका। तो यानी जो ऊपर वाली रे है वो नीचे आ रही होगी और जो नीचे वाली रे है वो ऊपर जा रही होगी। अब ये मत पूछना ऐसा क्यों है ये बच्चों, ये मत पूछना ऐसा क्यों। नहीं ये तो सिंपल है। तब जो ऊपर वाली बस कराइए मेरी बोलो की बात। अरे देख, अगर उल्टी इमेज बनानी है तो इसकी, ऊपर अगर वाली उल्टी इमेज image बनानी है ठीक है मैं तो समझ ये गई। नीचे आएगी। हाँ, मैं समझ गई ना। नहीं देख पूछ लो। बात समझ में आती है? मैं क्या चाहिए बोल- मत पूछना ऐसा क्यों, को पूछना। हाँ ये चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है? तो ये क्या बन रहा है आपका, फाइनल इमेज बन रही है मून की, ठीक है। अब होता क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इमेज, बिना पढ़ा ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इमेज ऑन द आई टू द, क्या बोलता है, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द आई। और जो ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है दूसरे केस में आई से, वो अनएडेड आई से देखा जाता है कि अगर आंख ना हो, बात से मतलब आंखों के सुन ओए कोई बात नहीं, स्टेटमेंट, अगर आंखों के आगे हम लोगों ने टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप ना लगाया हो, तब उस समय वो जो ऑब्जेक्ट वो हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है वो। अच्छा ऐसे डायरेक्ट। हाँ बात समझ में आ रही है? एक तो वो होगा कि मतलब मान लो अगर मैं मून देख रहा हूँ तो मून इतना सा दिख रहा है, मान लो नॉर्मल जैसा मून देखते है ना, अनएडेड आई से अगर हम लोग देख रहे हैं तो नॉर्मल मून इतना दिखेगा, तो वो हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, उसकी दोनों रेज आ रही है आंखों पे, तो वो कितना एंगल बना रही है, ध्यान से समझना इस चीज को। और दूसरा केस क्या हो जाता है कि अगर आप उसी मून को देख रहे हो लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप देख रहे हो, तो टेलीस्कोप अगर आप देखोगे तो उसकी इमेज कुछ बड़ी सी बन जाएगी, उसकी इमेज कुछ बड़ी सी बन जाएगी, तो वो हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रही है, ये चीज समझ में आती है। इन्हीं दोनों का रेशियो क्या कहलाता है आपका, एंगुलर मैग्निफिकेशन, कैपिटल एम कहलाता है। यहां तक समझ में आता है, क्लियर है बच्चे? अब उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला, यानी हमें क्या करना है, एक बार तो ऑब्जेक्ट को देखना है और एक बार किसको देखना है, इसकी इमेज को देखना है। और इमेज कहां से देखी जा रही है, यहां से देखी जा रही है, कहां से देखी जा रही है, मान लो डी से देखी जा रही है, डी डिस्टेंस हम लोग इसको देख रहे हैं आंखों पे, ये इस तरह से, और यहाँ पे क्या है, आंख है, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दूर से हम लोग इसको देख रहे हैं। ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता, ये दो चीज समझ में आती है। अब एक चीज समझना ध्यान से, अब अगर हम इसकी बात करें, एक चीज और देखो, जब भी आपका यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रे डायग्राम को चेंज कर रहे हैं कुछ इस तरह से, अगर आपका मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इंफिनिटी पे, तो उसमें से कैसे आती है आपकी रेस, पैरेलल आती है, और वो कहाँ मीट करती है आपकी, हमेशा एफ पे मीट करती है। ये रे डायग्राम सबको मालूम है। दूसरी चीज हम लोग एक और भी तो कर सकते हैं, अगर हम लोग इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लाए तो वैसे निकलेगी सीधे सीधे, और नीचे से भी अगर रे लाए तो वो भी ऐसे निकलेगी सीधे सीधे। ये रे डायग्राम आपको समझ में आया? हम लोगों ने तो क्या बनाया, जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो दो तीन रेस का यूज कर सकते हैं। एक तो पैरेलल आने वाली रे कहां पे मीट करेंगी, एफ पे, एक एफ से जाने वाली रे कैसे जाएंगी, वो पैरेलल जाएंगी, और एक सी से जाने वाली रे कैसे जाएंगी, वो सीधी जाएंगी। ये सबको मालूम है, क्लियर है वाली चीज? तो हम लोगों ने अपनी जो इमेज बनाई थी पहले, वो तो किससे बनाई थी, पैरेलल से बनाई थी, कहां पे मिल गई थी वो आपकी, एफ पे। लेकिन अभी हम लोग कौन सा वाला रे डायग्राम यूज कर रहे हैं, अगर ये सी से ही जाती दोनों रेज, अगर सी से जाती दोनों रेज, तब ये कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ इस टाइप से बनता, और यहाँ पे यही क्या मान लो, ये क्या है आपकी इमेज बन रही है, ये क्या बन रही है आपकी इमेज, बनेगी वो एफ डिस्टेंस पे, बनेगी कितनी दूरी पे, वो एफ डिस्टेंस पे, लेकिन वो थोड़ी सी क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इसको मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ। बड़ी क्यों बनेगी, ऑब्जेक्ट से तो छोटी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ना बैंड होगी ना कुछ। हाँ, तो लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर से आ रहा है ना, बहुत, ऑब्जेक्ट यहाँ थोड़ी ना रखे, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर से आ रहा है, तो ये तो बहुत ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब यही है आपका दरवाजा है ना, बात समझ में आया? तो इसकी इमेज यहाँ छोटी बनेगी इसकी। फिर से देखो इसी चीज को, हम लोगों ने क्या काम किया इसमें, और क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देना, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है इसमें और वैरायटी नहीं मिल पाएगी आपको,
एक यही वैरायटी होती है, तो इन्हीं क्वेश्चन को आपको रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं मैं प्रैक्टिस के लिए और दे दूंगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये कुछ एक मात्र ही, एक दो ही होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये हमारे पास स्क्रीन है, मैंने बोला यहाँ पे क्या बन रहा है, एक मून बन रहा है इस टाइप से, ये क्या बन रहा है, एक मून की इमेज बन रही है, ठीक है। और ये बन कैसे रही है, जब हम लोगों ने क्या काम किया, एक लेंस रखा कुछ इस तरह से, कैसे भी लेंस रखा, और इस ठीक है, ये क्या हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हाँ सही तो है, देखो सेंटर में आ रहेगा, डायमंड में गड़बड़ी नहीं होती मेरे। ये चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है, पक्का। और यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी, एफ होगी, ये इसकी फोकल लेंथ होगी, क्योंकि जब भी इंफिनिटी पे इमेज होती है तो हमारी वो कहां पे बनती है, हमेशा एफ पे बनती है। अब मैंने क्या काम किया, यहीं पे आंख है मेरी, और इस आंख ने भी क्या काम किया, इसकी इस वाली इमेज को देखा, और ये डिस्टेंस कितनी है, डी यानी 25 है। यहां तक ये दो चीज समझ में आती है आप लोगों को, क्लियर है। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा होगा। बात समझ में आती है। बीटा कहां बनेगा, यहां बनेगा या यहां बनेगा, बीटा बीटा बनेगा हमारी इमेज के साथ, कहाँ पे दोनों जगह तुम्हें पता, यहां बनेगा बीटा या यहां बनेगा बीटा या यहां बनेगा बीटा, यहाँ बनेगा, आँख के साथ बनेगा बीटा। बताओ कौन से वाला होगा बीटा, ये होगा बीटा, ये होगा बीटा या ये होगा बीटा, बताओ। वैसे होना तो इधर वाला चाहिए था, पर हम आँख के साथ ही क्यों ये वाला क्यों होना चाहिए था, ऐसा समझो कुछ आँख पे तो बनते हैं, आंख में बनता है ना, दोनों एंगल कहां देखे जाते हैं आपके, आंख में बनना होता है, तो बीटा कहां बनेगा आपका, वही बनेगा। ये वाला। बीटा क्या होता है, इमेज ने हमारी आंखों पे कितना एंगल बनाया, वो होता है बीटा, तो ये क्या हो गया आपका बीटा। यहां तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता। और अल्फा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ने हमारी आंखों पे कितना एंगल बनाया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये होगा अल्फा या ये होगा अल्फा या कुछ और होगा अल्फा, अब अल्फा भी तो कहीं से होगा, अल्फा भी आंखों पे ही बनना चाहिए, अल्फा भी ना ही ये होना चाहिए ना ही ये, क्योंकि अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर एक छोटा सा और एजम्पशन क्या है, मतलब एक तरह से एजम्पशन ही सही चीज है, अगर हमारे पास बहुत दूर से कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो मून है, तो वो मून चाहे इस लेंस पे एंगल बनाए या मेरी आंखों पे एंगल बनाए, वो तो लगभग बराबर ही बनता है। इतना दूर है कि उसका एंगल चाहे मैं यहाँ पे बनवाऊं या यहाँ पे बनवाऊं, ज्यादा वो मैटर थोड़ी ना करेगा। टेलीस्कोप में भी करते हम लोगों ने ये देखा था, जब टेलीस्कोप के हम लोगों ने डायग्राम बनाए थे, तो हम लोगों ने अल्फा को कहाँ माना था, यहीं पे मान लिया था कि अल्फा कहाँ बन रहा है आपका, इस जगह बन रहा है अल्फा, लेकिन आंख तो हमारे पीछे थी। लेकिन क्यों मान लिया था बस हम लोगों ने अल्फा, क्योंकि बिकॉज ये डिस्टेंस चाहे ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे लूं या मैं ऑब्जेक्ट का एंगल यहाँ पे देखूं, वो दोनों चीज पास ही रहेंगी, मतलब सेम ही रहेंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या मान बहुत ज्यादा इंफिनिटी पे ये चीज समझ में आते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। अगर यहाँ अल्फा बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, अल्फा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये चीज बताओ समझ में आते कि नहीं आता, पक्का। अब m का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा विच इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, और tan बीटा अपॉन tan अल्फा लगभग क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया, इस चीज को हम लोगों ने क्या मान लिया, x। तो बीटा में क्या आ जाएगा, x अपॉन d, और अल्फा में क्या आ जाएगा, x अपॉन f। फॉर्मूला बस इतना सही है, अगर वो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला देखोगे बस इतना छोटा सा ये इनका है, इतना सब कुछ ये डायग्राम बना, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया उन्होंने, डायरेक्टली आपका किया। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि अल्फा ये है तो क्यों है, अल्फा ये होना चाहिए था, ये क्यों दिया हम लोगों ने, वो बताने की जरूरत नहीं है। पता है यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं आता, क्लियर है थोड़ा सा। तो बस अब आपको आप पीछे नहीं ले सकते, वहां ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ले सकते हो, बना लिया आपने एक ना। हाँ बिल्कुल, ये डायग्राम बना लो। आंख आपको यहाँ बनानी, यहाँ बना लो, पीछे बनानी पीछे बना लो, जहां आपका मन करे वहां बना। पीछे ज्यादा सिंपल रहेगी ना, क्या चीज, स्क्रीन के पीछे हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट टाइप के माने, पेपर टाइप के माने, जैसे पेपर ट्रांसपेरेंट आपका बटर पेपर टाइप से होता है उस टाइप से। हाँ भैया समझ में आई वाली चीज। क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन घुमा हुआ, मतलब फॉर्मूला बहुत छोटा है इसमें, थोड़ा सा ट्रिकी है। ओ बेटा हिस्सा बना
चलो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल।